जब से महामारी की वजह से भारत के विभिन्न राज्यों को बंद किया गया है, तब से लेकर आज तक कई परिवारों की जिंदगी बदल गई है। कई ऐसे भी हैं जिनकी जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। हर दिन लोग अपने घरों में बैठकर जब टीवी पर खबरें देखते हैं तो सबसे पहले यह खबर होती है कि आज हज़ारों लोग कोविड-19 के शिकार बने, आज इतने पॉजिटिव हुए और इतने लोग बीमारी से जूझकर अपने घर लौटे। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से रोज़ यह खबर चल रही है, उसकी वजह से डर का वातावरण समाज में बनता जा रहा है? यह दृश्य नेरुल स्थित सब्जी मंडी का है, जहां महीनों से लोग महामारी के बावजूद फल और हरी साग सब्जी बेच रहे हैं, पर कोई महिला या पुरुष इस बीमारी की चपेट में नहीं पहुंचा है, जबकि रोजाना मार्केट में सैकड़ों लोगों का आना जाना होता है। इससे सवाल उठता है कि आज के तारीख में जिस तरह का हवा खड़ा किया गया है, वह है भी या नहीं? अगर है तो इन सबों को कुछ क्यों नहीं हुआ? नेरुल स्थित सब्जी मंडी में लोगों से पूछा गया कि महामारी में सब्जी विक्रेता कितने शिकार बने। तब उन्होंने जो कहा उसे सुनकर आपको हैरत होगी। 4 महीने गुजर गए हैं सड़क पर सब्जी बेचते हुए, लेकिन किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं हुई है। सब रोज अपने काम में व्यस्त हैं। हकीकत क्या है, इसी विषय में लोगों से चर्चा की गई। तब लोगों का क्या कहना था, देखें और सुने। सबीना जी, ये बताएं कि आप ये जो फ्रूट्स के कारोबार कर रहे हो, कब से कर रहे हो? जी हमारा तो 20 साल हो गया है। 20 साल हो गए। जिस तरह से देखा ये जा रहा है कि महामारी के दरमियान लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं, लोगों को महामारी का डर सता रहा है, तो इस तरह का कोई डर आप लोग को नहीं लग रहा है कि आप भी इस बीमारी के चपेट में आ सकते हो? डर तो देखो हर इंसान को है, ऐसा तो नहीं है नहीं करके। अभी हमारे भी पेट है, क्या करेंगे? कितने दिन तक हम लोग भी काफी दिन तक घर पे ही थे। ओके। क्योंकि अभी क्या करेंगे, हम भी घर में बैठेंगे, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम भी अपनी इजाजत तो सब कर रहे ही हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे करके। कितने लोग हैं कुल मिला के आपके घर में सदस्य? जी हम 5 लोग हैं जी। 3 मेरे बच्चे हैं, 2 में मियाँ बेटी है। अच्छा, तो आप हस्बैंड वाइफ मिलके? ये मेरे जेठ है, मेरा हस्बैंड यहाँ नहीं है, वो बाहर गए हैं। विदेश? नहीं विदेश नहीं है, यहीं पे पूना गए हैं। ओके। तो ये बताएं कि आप कोई प्रिकॉशन लेते हो कि ये इस तरह की बीमारी हो सकती है तो कुछ दवा लेना चाहिए या कोई काढ़ा पीना चाहिए, इस तरह की कोई बातें? जी काढ़ा तो हम वैसे गर्म पानी पीते ही हमारे घर में पहले से, अब से नहीं है, बच्चे से लेके बड़े तक पहले से हमारा जब गर्म पानी पीते हैं। जी एक्चुअली ब्लैक टी पहले से हमारे घर में चलता, दूध तो हम लोग पीते ही नहीं। जी, तो अब तक ये बताएं कि इस पूरे बाजार में अगर लोगों की बात की जाए तो कोई व्यक्ति इसके बीमारी के चपेट में आए, कोई बीमार पड़ा है क्या? नहीं हमारे ये इसमें तो कोई नहीं, इस मार्केट में कोई भी नहीं आया अभी तक, तो फिलहाल कोई भी नहीं है। आपको क्या लगता है, और आगे भी नहीं होएंगे? आपको क्या लगता है ये बीमारी है या नहीं है? क्योंकि अगर 4 महीना हो गया और यहाँ पर कोई बीमार नहीं पड़ा है तो इसका मतलब क्या समझा जाए? जी एक तरफ ये भी लगता नहीं है, एक तरफ ये भी लगता है, क्योंकि काफी लोग अभी तो देखो इतना इलाज चल रहा है, दवा खाने में लोग जा रहे हैं, तो ये तो होएगा भी, ऐसा नहीं। ये इंडिया में थोड़ी ना, हर देश में तो हो रही है, ऐसा नहीं है नहीं। मतलब बीमारी हो भी सकता है, लेकिन पक्का पता नहीं है। पक्का तो कंफर्म नहीं हो रहा, कंफ्यूजन है थोड़ी बहुत। जी हाँ, थोड़ा बहुत है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पब्लिक तो बाहर तो देखो निकलना ही पड़ेगा, पेट के लिए तो करना ही है। जी 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 जी। भाई ये बताइए कि आप कब से यहाँ पे धंधा कर रहे हो? कितना महीना हो गया होगा कम से कम? यहाँ पे 4 महीने हो गए। 4 महीना हो गया। क्या आपको इस बात का डर लगता है कि जिस तरह से महामारी फैली हुई है उसके चपेट में आप आ सकते हो? नहीं, काय का डर लगता है, अभी काम करना तो पड़ेगा, घर परिवार तो चलाना है ना। तो अच्छा, घर परिवार चलाना है। अच्छा, इस मार्केट में कितने लोग होंगे जो इस तरह से धंधा कर रहे हैं सब्जियों का? 150 आदमी है। अच्छा, किसी को ये इस तरह की बीमारी हुई है अभी तक? किसी को नहीं हुई है? कोई बीमार होकर अस्पताल नहीं गया है? नहीं, यही एक मार्केट है जो चल रहा है सर, यहाँ कोई तकलीफ नहीं। कोई तकलीफ नहीं हुई, किसी को नहीं हुई है? किसी को कुछ तकलीफ। ओके। अच्छा, किसी को तकलीफ हुई है या नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं हुई है। तो आपको डर लगता है कि इस तरह की बीमारी हो सकती है? डर है, बंदे से कोई डर नहीं। बंदे से कोई डर नहीं है? ऊपर वाला जो करता है वही होता है। लीला जी, ये बताएं कि कितने महीनों से आप ये सब्जी का कारोबार कर रहे हो, कितने सालों से कर रहे हो? ये 35 साल हो गया होगा। 35 साल आपको हो गए। अब ये बताएं कि जिस तरह से आज के तारीख में महामारी फैली हुई है, तो उसका खौफ नहीं लगता कि हो सकता है इस महामारी के चपेट में आ जाए आप? नहीं आएगा, इस तरह का कोई डर नहीं लगता है? डर नहीं है मेरे को। अच्छा, क्यों, क्या वजह है? कुछ नहीं डर, वैसा वजह ही नहीं है अपने पास। एक ही जब पे मौत होएगा, दूसरा क्या होएगा? अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस मार्केट में कोई इस तरह के बीमार हुआ है अब तक, जब से 4था महीना चल रहा है लॉकडाउन को? नहीं कोई नहीं हुआ है। कोई लॉकडाउन नहीं हुआ, कोई बीमार नहीं हुआ? कोई नहीं। अच्छा,
तो आप लोग, आपको लगता नहीं कि कोई बीमार आदमी आएगा और बीमारी आपको तोहफे में दे जाएगा? भगवान का ऊपर का दया है, कोई नहीं आएगा इधर बीमारी। कोई नहीं आएगा। हाँ। बाकी कोई दवा वगैरह ले रहा है, कोई प्रिकॉशन ले रहा है? कोई नहीं। और किसी तरह की कोई दिक्कत हुई है अभी तक? कोई नहीं, बहुत ऊपर वाले का मेहरबानी, आपने कुछ जिंदा रखता है और आधा रोटी कमा के खाता है, बस उतना ही। कोई तकलीफ नहीं हुई है आपको? नहीं जी। ये बताइए कब से ये धंधा कर रहे हो आप? ये लॉकडाउन अभी तो आए 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। तो जिस तरह से यहाँ पे महामारी का सबको डर लगा हुआ है, आपको कोई डर लगता नहीं है? नहीं लगता है हमको। क्यों, क्या बात है? आपको लगता है कि आप उससे बच जाओगे? यहाँ के अगर लोगों की बात की जाए तो उनको कोई दिक्कत हुई है किसी को? नहीं हुआ। किसी को नहीं हुआ। रोज का कितना हो जाता है आपका धंधा? वो तो 500-600। अच्छा, आपका हस्बैंड क्या करता है? आप पति? हाँ, आपका पति क्या करता है? गांव पे कुछ करता है, नहीं करता है? दारू पीते भी दारू पीता घूमता है, इसके लिए आप ये सब कारोबार कर रहे हो? बच्चे के लिए। लखन जी, ये बताएं कितने महीनों से आप ये सब्जी का कारोबार कर रहे हो आप? मुझे तो कब सब्जी का कारोबार करते कम से कम 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। अच्छा, लॉकडाउन के दरमियान देखा ही जा रहा है कि लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं, तो आपको इस तरह की चिंता नहीं सताती कि आप भी महामारी की चपेट में आ सकते हो? महामारी की चपेट में तो आ सकते, चिंता है जी। बट अभी इतना प्रॉब्लम चालू है। अभी भाड़े वाले 1 महीना रुक गए, अभी 3 महीने से भाड़े के लिए हम लोग को बहुत चिल्ला रहे हैं। अभी वो भी हम लोग को देना है और खाना पीना भी, घर पे बच्चे लोग भी है, बीवी है, सब है, उनको भी देखना पड़ रहा है। अभी हम महामारी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हम अगर घर पे बैठ गए तो आजू बाजू वाले भी खाना नहीं खिलाएंगे। खुद मेहनत करना पड़ रहा है, खुद रिक्शा उठा रहे, खुद हम खाना खा रहे हैं जी। अभी गरीबी से, भूख से मरने से अच्छा है तो मेहनत करो, कुछ खाओ। जी। उससे क्या, ये मेहनत करने वाले को नहीं, जो पसीना निकल रहा है, जिसका जो मेहनत कर रहे हैं उनको ये महामारी नहीं। जो अच्छा, जो मेहनत कर रहे हैं उनको ये बीमारी नहीं लग सकती, आपको लगता है? प्रीति, ये बताओ कि यहाँ पर कब से ये भाजी का, सब्जी का व्यापार कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो, कब से कर रहे हो आप? जब से लॉकडाउन चल रहा है। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह से लोग डरे हुए हैं, अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं, आपको ये महामारी की आप चपेट में आ सकते हैं, ऐसा कुछ डर लगता है आपको? देखो, डर लगने का सवाल तो होता है, लेकिन जी। अभी घर पे बैठे रहेंगे तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे लोग? जी। कितने लोग बीमारी के डर से घर पे बैठे रहे, लेकिन वो गरीबों का क्या है, जो जिसको खाना नहीं मिल रहा है, लोग तो घर पे रह के ऐसे करें ना। अभी हम लोग घर पे रहेंगे तो हमको रूम का भाड़ा देना पड़ता है। प्रीति, ये बताएं कि यहाँ पर कितने लोग होंगे जो सब्जी का व्यापार कर रहे हैं इस तरह से? आंकड़ों की अगर बात की जाए, कितने लोग होंगे जो धंधा कर रहे हैं इस तरह से? हमारे मार्केट में कम से कम 40-50 होंगे। किसी को इस बीमारी की समस्या हुई है? कोई बीमार पड़ा है यहाँ पे? किसी को नहीं हुआ है अभी तक? हमारे इधर शुरू से अभी तक कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं। और जबकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनको भी नहीं। उनको भी नहीं। जी, दया परमा जी, ये बताएं कि जिस तरह से लॉकडाउन में आज के तारीख में लोग डरे हुए हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप इस महामारी के चपेट में आ सकते हैं? नहीं आएंगे, क्यों, क्या बात है? क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं। जी, जो कष्ट करते हैं उनको ये तकलीफ नहीं कुछ होती। नहीं होने वाला। अच्छा, इस मार्केट में किसी को इस तरह की कोई बीमारी हुई? कुछ नहीं हुआ इधर, कुछ भी नहीं हुआ। किसी को कुछ नहीं हुआ है। अगर, अच्छा, आपसे एक बात पूछेंगे, हाँ। आंकड़ों की अगर बात की जाए तो इस मार्केट में कितने लोग हैं जो इस तरह से भाजी का धंधा कर रहे हैं? सब कर रहे हैं भाजी का धंधा। कितने लोग होंगे कम से कम? कम से कम होंगे 200-250 आदमी तो हैं। 200-250 लोग। किसी को कोई तकलीफ नहीं कुछ हुई? नहीं इधर, ना होगा, नहीं होगा। नहीं होने वाला है। से आप मार्केट में घूमने आए हो, आपको क्या लगता है कि ये महामारी की चपेट में आप आ सकते हो? क्योंकि इस मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो मास्क नहीं पहने या 4 महीने से काम कर रहे हैं, उनको ये भी पता नहीं कि वो बीमार है या नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? यार डेफिनेटली यहाँ पर जिस तरीके से सिचुएशंस है, आप अपनी एनर्जी और अपनी इम्यूनिटी सिस्टम आप इंक्रीज करो, यू कैन सर्वाइव। ओके। यहाँ पे डरना या फिर और किसी चीज़ का खौफ रख के आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। देयर इज़ अ लिमिट टू सर्वाइव एनीथिंग, बट बियॉन्ड दैट फॉर योर पर्सनल सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ। तो सर, आपको लगता है कि जिस तरह के पहले दावे किए गए थे कि लोग सड़कों पे मरना शुरू हो जाएंगे, इस तरह की कोई चीज़ देखने को नहीं मिल रही है? पिछले 4 महीने की अगर बात की जाए तो तमाम तरह की जो बीमारियां थी, जैसे कैंसर, टीबी, डायबिटीज वगैरह वगैरह, सारे बीमारी गायब हो गए हैं और सिर्फ एक महामारी बचा हुआ है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वही जो पॉइंट मैं आपको हाईलाइट कर चुका हूँ, ये सिमिलरली है। आप अपने आप को मेंटेन कर लो, सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज द इनफ। तो इसमें कहीं अफवाह आपको नजर आता है? प्रॉब्ली इट कुड बी यू कैन से, नॉट 100%, बट हाँ, ये ग्लोबली चल रहा है इशू, बट आपको ये सेल्फ आपको मोटिवेट करके रखना है। ज्योति जी, ये बताएं कि आप कब से ये फ्रूट्स के बिजनेस कर रहे हो, कब से कारोबार कर रहे हो? ये मैं तो 20 साल से। 20 साल से।
जिस तरह से 4 महीने से दिखाई जा रहा है कि लोग महामारी के डर से अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं, तो आप लोग को लगता नहीं कि इसके चपेट में आप आ सकते हैं, कुछ दिक्कत हो सकती है, कोई परेशानी हो सकती है, बीमार पड़ सकते हो आप? मरने का रहता था 3-4 महीना हो गया जी, कोई इधर बीमार भी नहीं हुआ अभी तक, एक भी आदमी बीमार नहीं पड़ा? एक भी आदमी नहीं हुआ। अच्छा, तो कुछ प्रिकॉशन लेते हो, जैसे कि आपने मास्क लगा रखा है, कुछ काढ़ा वाड़ा पीते हो या कुछ दवाई वगैरह लेते हो, ऐसा कुछ? भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। किसी तरह का कोई तकलीफ हुआ है अब तक आपको? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल तकलीफ नहीं हुआ है। तो क्या लगता है कि ये बीमारी है या नहीं है, आपको क्या लग रहा है? क्या मालूम, भगवान को मालूम, हमको क्या मालूम अभी। आपको पता नहीं चल रहा कि बीमारी है या नहीं है? ये पता ही नहीं। विनय जी, ये बताएं कि जिस तरह से रोज टीवी पे आप देख रहे होंगे कि आज इतने आदमी मर गए, आज इतने आदमी ठीक हो गए, आपको लगता है कि इसकी वजह से एक भय का वातावरण बन रहा है? भय का वातावरण वैसा नहीं कह सकते, लोग डरे हुए हैं, पर जैसा भी हो लोगों को उस हिसाब से मतलब थोड़ा केयर लेना चाहिए। मास्क पहनना हो गया, सैनिटाइज करना हो, ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो सब करनी चाहिए। लोगों को थोड़ा बहुत डर है, पर लोगों को बाहर निकलते समय भी इन सब चीज़ों का प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। जी, जिस तरह के दावे किए गए थे, चाइना कभी अपने देश का कोई वीडियो वायरल नहीं करता है, लेकिन आपने देखा होगा कि महामारी फैलने के पहले चाइना ने अपने वीडियो वायरल किए और उसमें तरह तरह के सीन आपने देखे होंगे कि कुत्ते के जैसे इंसान को पकड़ा जा रहा है, लोग रास्ते पे मर रहे हैं, अस्पताल के वीडियो वायरल कर रहे थे, और जिस तरह का हवा खड़ा किया गया था कि यहाँ पे लाशों से रोड पट जाएगी, इस तरह की आपको चीज़ देखने को मिल रही है क्या? वाकई वो जो उन्होंने दिखाया था, बताया था, वैसा हो रहा है क्या? वैसा हमारे यहाँ पे तो वो सब चीज़ें, अभी वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, तो हमारे यहाँ पे तो वैसी सब चीज़ें नहीं हो पा रही, पर कई कुछ जगहों पे ये सब सुनने में आ रहा है कि लोगों का जिस तरह से बाहर निकल के इन्फेक्ट होके आना, पर ऐसा हमारे यहाँ पे तो पूरा एकदम अच्छी तरह से उनकी देखभाल की जा रही है। लोगों के रिस्पांस भी उस तरह से थोड़ा बहुत अच्छा ही है जी। पर वैसा तो कोई सुनने में नहीं आ रहा है कि यू नो जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर पिछले साल की अगर तुलना की जाए इस साल, तो मौतों का जो ग्राफ है, आंकड़ा है, वो पिछले साल की तुलना में इस साल कम है। तो क्या अब जो बीमारियां थी, पहले टीवी थे, कैंसर थे, डायबिटीज़ थी, बहुत अस्थमा थी, क्या वो सारी बीमारियां गायब हो गई? क्योंकि खबरों में देखने को इस तरह मिल रहा है कि आज जो भी मरे कोविड-19 से मरे हुए हैं, तो खाली एक ही बीमारी बचा है क्या लगता है आपको? देखिए, जो है अभी बेसिक डिवर्जन जो है पूरे गवर्नमेंट का और सभी डॉक्टरों का बेसिक अपना जो कंसंट्रेशन है कोविड पे। अच्छा। कोविड को जैसे इस महामारी को कैसे लोगों को उससे बचाया जाए और लोगों को उससे किस तरह से हम उस बीमारी से डील कर सकें, इसलिए कहीं ना कहीं ट्यूबरकुलोसिस हो गया या मलेरिया, डेंगू, ये सब जो बीमारियां हैं उनको थोड़ा सा लेफ्ट आउट किया जा रहा है, क्योंकि हमारा बेसिक प्रायोरिटी है कोविड। कोविड को जिस तरह से हम डील करेंगे उससे हमें यहाँ से ख़त्म करना है, वो प्रायोरिटी रही है। हम भी यही कहना चाहेंगे कि बीमारी हो या ना हो, अपने स्वास्थ्य का ख्याल अवश्य रखें। कोई कुछ भी कहे, क्योंकि जीवन अनमोल है, जो भी जरूरी प्रिकॉशन लेना है वो अवश्य लें। हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि डरे नहीं, ईश्वर ने 2 चीज़ें इंसान के हाथ नहीं सौंपे हैं, जिंदगी और मौत। इसीलिए समझदारी से होशपूर्वक जिंदगी के हर पल को जिए, निडर होकर, लेकिन जो भी ज़रूरी प्रिकॉशन लेना है उसे ना भूलें, जैसे चेहरे पे मास्क लगाना, हाथों में सैनिटाइज करना, क्योंकि लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है।